जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ लव और ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन का। किसी चीज में तो इनको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, जैसे इसके पैरों में ये आप कह सकते हैं जो चेन है वो बंधी हुई है। इस वजह से इसको लग रहा है कि ये कहीं जा नहीं सकता। वैसे ही कुछ न कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने को रुकावटें इनको महसूस हो रही है। और इनको यही लग रहा है कि इन रुकावटों की वजह से जैसे उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, और ये चाहते हुए भी इस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकालना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये ज़्यादा देर तक हैप्पी नहीं रह सकते। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सरेंडर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई या झगड़े या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रगल हो चुका है, तो जैसे यूनिवर्स के सामने ये गिव अप कर रहे हैं कि अब आप ही मेरी ज़िंदगी को सही राह पे ले जाइए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर करके थक चुका हूँ। तो बाकी लोगों के सामने तो ये सरेंडर नहीं करने वाले, लेकिन आप कह सकते हैं डिवाइन के फैसले के आगे हो सकता है ये सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब आप ही मेरी ज़िंदगी का कुछ फैसला ले लीजिए। अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने के लिए कुछ न कुछ इनके दिलो दिमाग में बातें चल रही है। ये जैसे मुड़ के देख रहा है, वैसे ही आप दोनों के बीच में अगर किसी चीज़ से लड़ाई झगड़ा हो चुका है तो ये दोबारा आपसे कनेक्ट होने के बारे में ज़रूर सोच विचार कर रहे हैं। फिर है द फूल का। न्यू बिगिनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक जो सर्कल है वो इसके पैरों में फंसा हुआ है, और ये किसी भी वक्त गिर सकता है अगर इसने ज़्यादा हाल-चाल की तो। तो इनको भी यही लग रहा है कि मुझे शुरुआत तो नई ज़िंदगी में करनी है, लेकिन कुछ न कुछ पैरों में ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही जिसकी वजह से एक नई बिगिनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो मुश्किल महसूस हो रही है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मयान में से ये जैसे तलवार बाहर आ चुकी है, वैसे ही आज कम्युनिकेशन करने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है। मतलब अगर दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है तो ये खुद सामने से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सेवन ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कई सारे दिल की ख्वाहिशें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं, और ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली। डबल सेवन आया है तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। वैसे भी सेवन नंबर एंजलिक नंबर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो शायद आपके लिए एंजल कोई मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर है पेज ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आगे बढ़ने के लिए सोच विचार चल रहा है। ये जैसे एक कदम और आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ सकता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि शायद आपके तरफ से अगर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, ये अपनी तरफ से तो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आपकी तरफ रीच आउट हो ही सकते हैं। लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। ज़िंदगी में किसी को भी जब अकेलापन महसूस होता है तो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही इनको भी लग रहा है। हायर कॉलिंग का मतलब यही है कि जैसे नाइन ऑफ वैंड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद इनकी चल रही है, जिस वजह से ज़िंदगी की जो इनकी अपनी एक फिलोसॉफी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव महसूस हो रहा है। गार्डियन का कार्ड बता रहा है कोई तो है यूनिवर्स में जो आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकता है और आप दोनों की एक नई शुरुआत कर सकता है, आपको कोई राह दिखा सकता है, ऐसा भी उनका
सोच का एक दायरा है, जिसकी वजह से सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा दुआएँ, प्रार्थनाएँ चल रही हैं। रिग्रेट से किसी बात का तो पछतावा हो रहा है, हो सकता है बहुत पहले ये कुछ फ़ैसला लेना चाहते थे, लेकिन सही वक़्त पे सही फ़ैसले नहीं ले सके, जिस वजह से आज वक़्त को लेके कुछ अलग अहमियत महसूस हो रही है। इस बात का शायद कुछ गिला-शिकवा मन में है। बिटरमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे सुबह-सुबह मन में काफ़ी ज़्यादा खटास है, कुछ कड़वाहट की बातें आ रही हैं और इसी वजह से दिन की शुरुआत करते हुए थोड़ा-सा नेगेटिव माइंडसेट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हताशा से कुछ बातों की शुरुआत हो रही है। सॉलिट्यूड का कार्ड बता रहा है, अकेलेपन की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, मतलब बाकी चीज़ें कम्फर्ट ज़ोन इनके इर्द-गिर्द कितना भी क्यों ना हो, इनका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और फाइनल कार्ड है कंटेम्पलेशन, जिस चीज़ को ये पूरा करना चाहते हैं, अब किसी भी हालत में उस चीज़ को पूरा करके ही ये दम लेंगे, उसके बिना ये अब आराम से नहीं बैठ सकते। इस तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और आपका हाथ थाम के ज़िंदगी का आगे का सफ़र जल्द से जल्द ये तय करना चाहते हैं। वो आपसे इसलिए भी प्यार करते क्योंकि उन्हें लगता है आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं। यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक्स मी टिक, यू जस्ट गेट मी। इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि ये इस तरह से कभी कभार ऊट पटांग बातें क्यों सोचते रहते, लेकिन इन्हें पता है कि आप उनको इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपको हर एक बात इनकी भले ही अनकही बात हो, फिर भी आप उनको समझ लेते हैं। You have taught me to so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. आपकी वजह से इनको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और जैसे इनका नज़रिया जो आज बदला हुआ ये महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई वजह है, तो उसका पूरा श्रेय ये आपको देना चाहते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते, तो ना तो ये प्यार की अहमियत समझ पाते, ना ही आप कह सकते हैं ज़िंदगी के हैप्पीनेस को एक अलग नज़रिए से महसूस करते। Your hugs and kisses and warm embrace brings me so much comfort and happiness to me. आपके साथ हग्स एंड किसेस की बातें इनके मन में चल रही हैं। कभी अगर ये उदास होते हैं, तो आपको गले लगाने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन होता है क्योंकि उससे इनको कंफर्ट ज़ोन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा एक सुकून का एहसास फ़ील होता है और ये सारा दुःख दर्द तकलीफ़ भूल जाते हैं। वैसे ही अभी भी आपके साथ ये सभी पल याद आने की वजह से उनका और भी ज़्यादा आपको गले लगाने का मन कर रहा है। द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस विथ यू इन इट। जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के पूरी खुशियाँ उनको मिल रही है और इसी खुशियों की चाहत में ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। व्हेनेवर आई एम विथ यू, it is like we are in our own special little world together, whenever everywhere where nobody else exists। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो ये पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों की एक अलग ही दुनिया है और इसी दुनिया में ये खुश रह सकते हैं और खुश रहना भी चाहते हैं। इसलिए शायद आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने का इनका मन है। यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ, आई डू नॉट हैव ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज यू बिकॉज हु आई एम इनफ फॉर यू। तो आपने इनको ये जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया है। आपने हमेशा इनको ये एहसास दिलाया है कि तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा दिल जिस चीज़ में खुश है, बस वही चीज़ करो और अपने आप को खुश रखो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं। तो आपकी ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं जो सुबह सुबह उनको याद आ रही है, इसीलिए आपको गले लगा के जी भर आपको प्यार करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।